जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्न को मात्र 5 सेकंड में सोल्व करेंगे। बशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको समझने से पहले बाबू आपको 2-3 बात ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मान लिया जाए जैसे √3 है, √3 का स्क्वायर लिखें, इसका मतलब हो गया 3। क्या हुआ? क्या किया? स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है समझिए। देखो बाबू, अगर हम √3 लिखें और इसका स्क्वायर किए तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। कुछ नहीं रहता तो कुछ रहता बाबू 2। जैसे कि हम 2 लिखें और हम तुमसे पूछे कि बताइए 2 जो लिखा हुआ है ये प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, क्योंकि कुछ नहीं लिखल है, इसका मतलब है कि +2 लिखल है। समझ रहे बात को? मतलब प्लस में लिखल है। समझ गए बात को? तो ई वाला इधर से उड़ करके जे भी लिखा रहेगा ना, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, ओकर नीचे जाके पटका जाता है। तो अगर हम इसको उठावें हटावें तो ये रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, खत्म। मतलब कि एक मर्तबे में 3 के पावर 1 = 3 हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए चलिए, ये बात समझ गए होंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। दूसरा बात ये बाबू कि अगर मान लिया जाए कि 3 का स्क्वायर किए, ठीक है, और 2 का स्क्वायर किए, √2 का स्क्वायर किए, और बोले कि इसका वर्गों का अंतर, तो वर्ग में लिखा हुआ है वर्गों का अंतर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। बस ये चीज समझ गए, ये बन जाएगा तुरंत तुरंत। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल कुछ ही करना है बाबू, सिंपल कुछ ही करना है कि ई दुनहुन, ध्यान दीजिएगा, ई दुनहुन के जोड़ के, ई दुनहुन के जोड़ के, ध्यान दो, ई दुनहुन के जोड़ के आधा लिखना है। तब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, और उसका आधा कितना होता है? 4। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि प्लस है कि माइनस। प्लस है ना बाबू, तब प्लस के चिन्ह देना। ई दुनहुन के जोड़ के 5 और 3 हो गया 8, 8 के आधा लिखना है तो 4। ठीक है। उसके बाद ई दोनों के गुना कर दीजिए, 5 तिया के 15 और रूट में लिखिएगा 15। हो गया। चलिए नीचे कुछ करना है, वर्गों का अंतर करके आधा कर देना है। तो अगर हम इसका अंतर करें तो 5 ही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तब वर्गों का अंतर ना, तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और उसका आधा करना है, तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। तो 1 मरतबे काटेगा, तो 1 लिखिए अथवा मत लिखिए, 1 1 ही रहेगा। अगर 1 से बाबू इतना में भाग दीजिएगा तो इतना ही ना रहेगा, मत लिखिए, इससे बढ़िया। यही हो गया आपका आंसर। समझे? आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे। चलिए देखिए, इसको आप पूरा डिटेल्स में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसका परमेयकरण किया जाता है। कुछ किया जाता है बाबू कि नीचे वाला को लिखा जाता है, अगर माइनस है तो प्लस में लिख दिया जाता है, और अगर प्लस रहता है तो माइनस में लिख दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए, बटा में √5, प्लस में √3। ठीक है। देखिए ऊपर प्लस प्लस है, इसका मतलब ये है कि हो गया 5 + √3 के होल स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब देखिए इसका वो फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, a² - b² बराबर होता है बाबू a + b इंटू a - b। तो बताइए तो ये वाला वैसा ही नहीं है, एगो a + b, एगो a - b। इसको मान लीजिए ना a, इसको मान लीजिए b, तो ये भी हो गया a और ये भी हो गया b। फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो a² मतलब कि √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। माइनस b² मतलब कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे बाबू, इसका तो कुछ होगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। फार्मूला कुछ होता है, a + b के होल स्क्वायर होता है ना बाबू, a + b के होल स्क्वायर का होता है a² + 2ab + b², या फिर लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। यही ना होता है। चलिए +2ab तक 2 गुना a के जगह √5 और गुना b के जगह √3। कोई दिक्कत है? नहीं। बटा में इसका स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है जी। ये हो गया 5 - 3। चलिए बहुत अच्छी बात है। हो जाएगा 5 + 3 प्लस, ये हो जाएगा 2√5 तिया के 15, और बटा में 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। 5 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा बाबू, प्लस में 2√15 बटा में 2। ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें बचा 4 + √15
और बटा में 2, 2 से 2 खत्म, इतना ही आंसर आया था। तो इतना करके झमेला छोड़िए, सिंपल कुछ ही करना है, सिंपल कुछ ही करना है बाबू, सिंपल कुछ ही करना है। देखिए काची करना है, सिंपल कुछ ही करना है कि दोनों के जोड़ करके आधा कर देना। तब 5 और 3 8, 8 के जोड़ करके आधा कीजिए तो 8 के आधा 4 हो जाएगा, प्लस है बाबू प्लस दे देंगे, फिर ये दोनों के गुना करके लिख देना रूट में, तब 5 तिया के 15। फिर नीचे वाला के वही काम करना है बाबू, कुछ ही करना है, इसका स्क्वायर है ना, वर्गों का अंतर करके आधा, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इतना दिमाग है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 के आधा करेंगे तो 1 होगा, है ना। अब 1 से इतना भागा देंगे तो इतने रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इधर देखिएगा, इधर भी वही काम करना है सिंपल, ये दोनों के जोड़ करके आधा करेंगे तो 6 और 5 11, 11 बटा में 2 प्लस है ना, प्लस दे देंगे। देखिए इसमें जो अंतर था वो 2 के अंतर था, इसमें जो अंतर था बाबू वो 2 के अंतर था, इसलिए आधा हो गया, लेकिन इसमें जो अंतर है वो 1 के अंतर है, तो 1 के अंतर में आधा करे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए अब 6 5 30 अंडर रूट 30 हो जाएगा, होगा जी बिल्कुल होगा। फिर ये हो जाएगा बाबू इसका कुछ ही वर्गों के अंतर करके आधा, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2, जैसे कि रूट 6 के स्क्वायर, ठीक है, तो रूट से तो खत्म हो जाएगा बाबू, रूट 5 के स्क्वायर तो रूट से खत्म हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, उसका आधा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। चलिए अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 11 प्लस 2 रूट 30 हो जाएगा, होगा जी हाँ बिल्कुल होगा, और बटा में 2 और बटा में 1 बटा में 2 होगा, 2 से 2 खत्म सिंपल, तो 11 प्लस 2 रूट 30 और बटा में कुछ ना, तो इतने हो जाएगा आंसर। समझ गए बात को। अब इसको लॉन्ग में अगर बनावेंगे, लॉन्ग में तो इतना ही आंसर आएगा, विश्वास नहीं हो रहा, चलिए बना के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शायद भोजन नहीं कर रहे हैं इसी कारण आवाज़ नहीं निकल रहा, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए हम 4 दिन भूखे रह सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। 4 दिन मतलब समझें 4 घंटा, 4 दिन भूखे रहेंगे तो फिर पता चला कि चले के शक्ति ये नहीं है। चलिए माइनस है बाबू प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 5 बटा में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। देखिए यहाँ पे माइनस रहता है ना तो चिन्ह बदल जाता है, परिमीकरण आप लोग सीखे होंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, बटा में अंडर रूट 6 के स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर होगा जी हाँ बिल्कुल होगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर रूट 6 के स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 गुना ए के जगह बाबू रूट 6 और गुना बी के जगह रूट 5, ठीक है जी, बटा में ये हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा 6 और 5 11 प्लस में ये हो जाएगा 2 रूट 6 5 के 30। अब देखिए वो बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ कीजिएगा। जैसे कि अगर अंतर 1 हो ना तो सिंपल कुछ ही कीजिएगा, जैसे कि अगर सब में रहता है तो बहुत अच्छी बात है, 6 प्लस में अंडर रूट 5 और बटा में बाबू अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट 5, ठीक है, इतना है। अंतर दोनों के कितना है 1 ना है, देखिए ये दोनों के जोड़ करके आधा करना है ना, तो 6 5 11 के आधा करना तो 11 लिखना, ठीक है, आधा भी बाकी रख देना, प्लस 6 5 के 30 हो गया, अंडर रूट में ना आधा जो किए थे ना यहाँ पर ही लिख देना, हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।